hell is this? फोन? हाँ। ये सब तेरे दिमाग का खेल है। ये सारे इमोशंस को निकाल दे अब अपने दिमाग से, ओके? जस्ट ब्लडी मूव ऑन। Just move on. Yeah. लक्ष्मी, क्या कर रहा है तू? के पागल हो गया है क्या? कैसे हो सकती लक्ष्मी यहाँ पे? 2400 घंटे उसके बारे में सोचता रहेगा तो वही दिखाई देगी ना। Don't be such a fool, you idiot. नहीं सोचेगा तो उसके बारे में, नहीं सोचेगा, नहीं दिखाई देगी। She's gone. कह रही है बरखा? तूने लक्ष्मी को देखा? हाँ मॉम, मैंने सच में लक्ष्मी को देखा। कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है। कल रात को तो मैं ड्रंक थी तो मुझे लगा उस वजह से मुझे वहम हुआ होगा, पर आपको पता है मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती। पर फिर आज ऑफिस में सुबह अपनी सिलाई मशीन के पास बैठी थी, वो कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा। सच में बैठी थी। मैं कैसे समझाऊं कि क्या देखा है मैंने? Just can't understand। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मॉम। ये सब पढ़ाई क्या है? जिस रात लक्ष्मी की मौत हुई थी वो चंद्र ग्रहण की रात थी, और मैंने सुना है बरखा बेटा कि ग्रहण की रात को मरने वालों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। उनकी आत्मा यहाँ वहाँ तब तक भटकती रहती है जब तक उनकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी ना हो जाए। लेकिन लक्ष्मी की कौन सी अधूरी ख्वाहिश रह गई थी? उसने तो कार्तिक को मार कर खुद अपना बदला पूरा कर लिया था। नहीं मॉम, वो आपको तो पता ही है, वो हम सभी की दुश्मन थी। हम सभी को परेशान करती थी। वो तो जीते जी हमें टॉर्चर नहीं कर पाई तो शायद मरने की बात कर रही है। हाँ। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, मर के अमर हो जाता है। इस प्यार को मजबूर करने वाले, उसे बेड़िया पहनाने वाले अब देखेंगे प्यार की असली ताकत। कार्तिक जी का कातिल नहीं बचेगा। ये पूरा खानदान उनकी मौत का जिम्मेदार है। इस पूरे खानदान के खात्मे की कहानी लिखने कार्तिक जी की महालक्ष्मी वापस आ गई है।
पता नहीं इस दुख के साथ कैसे जीऊंगी, लेकिन आपके कातिल का बदला लेकर आऊंगी मैं। आपकी महालक्ष्मी के कातिल को नहीं छोड़ेगी। बरखा, तू ऑफिस आ रही है? क्यों, कुछ दिन रेस्ट कर ले, थोड़े दिनों बाद रिज्यूम करना। इट्स ओके। नहीं भाई, मुझे कोई रेस्ट नहीं करनी, मुझे घर पर अकेले नहीं रहना। मॉम और दादी भी मंदिर गए हैं, व्योम पता नहीं कहाँ गया, कोई नहीं है घर में, मुझे डर लगता है। मैं अकेले नहीं रहूंगी, मुझे ऑफिस जाना है। प्लीज आप। ओके ओके ठीक है, लेकिन तू कुछ ज्यादा ही डर रही है और पता नहीं क्यों। What do you mean, पता नहीं क्यों? घर में इतना कुछ हो गया और आप अभी भी विश्वास नहीं कर रहे ना। फिर मैं ओके, चल ऑफिस, तेरा ही ऑफिस है। कम ऑन, सबके साथ रहेगी, सबके बीच में रहेगी, अच्छा भी लगेगा। Exactly. ओके ओके। खूनी अगर इसी घर से है तो उसका मतलब कुछ न कुछ तो यहाँ मिलेगा। आदमी ने मारा कार्तिक जी को। अगर मेरी बहन के चेहरे से उसकी मुस्कान, उसकी खुशी छीनी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कार्तिक के बाप उमेश अंकल की जान रिस्क डाल के तूने ही तो कार्तिक को मजबूर किया था बरखा से शादी करने के लिए। हो ना हो, उसकी जान तेरी वजह से गई है, तू बस बता नहीं रहा। लेकिन कार्तिक जी ने इसका क्या बिगाड़ा था ऐसा? क्यों किया इसने ऐसा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पर ये वही चाकू है जो मुझे उस दिन मिला था। इसका मतलब उस दिन करण का वहां आना, वो वहां पहले से मौजूद था। ये इंसान खून भी कर सकता है। मेरे कार्तिक जी को मार दिया। कार्तिक जी की महालक्ष्मी मैं छोड़ेगी नहीं करण कपूर। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। I'm tired यार। धुआं कहाँ से आ रहा है इतना?
the hell is this? कौन है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? What the hell is this? फोन? हाँ। तड़पो करण और तड़पो, ऐसे ही तड़पो। हमारे कार्तिक जी भी ऐसे ही तड़पे होंगे, ऐसे ही दर्द हुआ होगा उन्हें। खून में लथपथ तड़पो तुम्हें तो उनसे भी बदतर मौत दूंगी मैं। भाई क्या हो गया आपको?